हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आपके चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, बहुत दिनों से आप एक टॉपिक बोल रहे थे कि सर ऐसे कोई टॉपिक बताइए जिसमें हम जब फ़ोन लेने जाते हैं तो हम बहुत सी गड़बड़ियाँ कर देते हैं उनकी बैटरीज़ के ऊपर, उनके फ़ोन्स के ऊपर, है ना? और जैसे कि हम कुछ करते-करते में जैसे हम बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं और फ़ोन बेकार फ़ोन ले लेते हैं, जिससे हमें मतलब अपना फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में बदलना पड़ता है ना? तो इस ट्यूटोरियल में पूरा बताऊँगा कि फ़ोन अगर आप लेने जाते हो तो एकदम बढ़िया फ़ोन लें हमेशा। ठीक है, आपको एक नॉलेज रहेगी कि यार हमें फ़ोन लेना है तो हमें ऐसा धोखा नहीं खाना है ना। तो पूरा बताऊंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहता हूँ। ठीक है, तो पहला मैं बताता हूँ, हम सबसे ज़्यादा अपना जो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है रैम। आजकल तो चलो रैम तो सब देखते ही हैं, क्योंकि बहुत से पबजी लवर हैं। पबजी लवर क्या है कि अब हमें, अगर आप पबजी या कोई गेमिंग करनी है, कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी है, अगर जो पबजी भी नहीं खेलते या गेमिंग नहीं करते लेकिन उनको भी कुछ ज़्यादा अपना प्रोफेशनल काम करना है, तो मिनिमम अब तो 6 GB रैम तो फ़ोन में होनी चाहिए, है ना? अगर फ़ोन में 6 GB रैम भी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आप तो 8-8 GB 12-12 GB तो फ़ोन में आ ही रही है रैम। ठीक है, क्योंकि रैम एक ना बहुत बड़ी चीज़ है हमारे फ़ोन में। हम अगर कुछ करते तो हमारा फ़ोन कभी हैंग नहीं होता। ठीक है, तो हमें कम से कम रैम 6 से 8 GB लेनी ही लेनी है। अगर आप फ़ोन लेते हैं अंडर, कम से कम 13,000 से स्टार्टिंग करिए अपने फ़ोन की। ठीक है, तो आप एक बढ़िया फ़ोन बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम फ़ोन जब भी आप लेने जाओ तो उसमें हमेशा देखो कि रैम क्या है। ठीक है, जो दूसरी उसकी बात आ जाती है, उसकी चीज़ हमें सबसे बेकार लगती है चार्जिंग के ऊपर। बहुतों की चार्जिंग इतनी लेट करती है, मतलब 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो सोचिए यार, अगर आप 2-2 घंटे लगा देते हो चार्जिंग के ऊपर, आपका फ़ोन लगा देता है। आपको फ़ोन, अगर आप कहीं जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता चार्ज करने का, है ना? या उस जगह ज़्यादा बिजली नहीं आती, तो आप क्या करोगे? आप तो फँस जाओगे इस प्रॉब्लम में। तो आपको करना क्या है, कोई ऐसा फ़ोन लीजिए जिसकी फ़ास्ट चार्जिंग भी हो। ठीक है, बहुत से फ़ोन्स अब फ़ास्ट चार्जिंग पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से फ़ोन अभी भी नॉर्मल चार्जिंग पे आ रहे हैं, जैसे कि एमआई। ठीक है, या तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो फ़ास्ट चार्जर है हमें अलग से बाय करना पड़ता है, अलग साइट पे जाके बाय करना पड़ता है, जिसमें हमारे अलग से 600 रुपये 800 रुपये फंस जाते हैं, है ना? तो इसलिए हमारा फ़ोन में भी दिक्कत आने लगती है। तो हमें करना क्या है, अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो सबसे उसमें अच्छा फ़ास्ट चार्जर देखिए, कोई वॉक चार्जर होना चाहिए जो फ़ास्ट चार्ज करे। मिनिमम आपका 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे से थोड़ा पहले आपका पूरा फ़ोन को वो चार्ज कर दे। क्योंकि देखिए, अगर आप जितना अच्छा फ़ोन लेते हो उसमें कम से कम चार्ज ही आपकी 3-3 घंटे हो रही है, तो क्या फ़ायदा है? और आजकल तो आपको पता है ये बैटरीज़ भी आ रही है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार, तो मिनिमम अच्छा चार्जर तो होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो बैटरी का भी कोई काम नहीं है। अब हमारी जो तीसरी चीज़ आती है जो सबसे बेकार है, हम फ़ोन लेने जैसे हम जाते हैं, हम जैसे गए कोई फ़ोन लेने, मैं नाम किसी का नहीं बोलूँगा, हम फ़ोन जैसे लेने जाते हैं तो हमें फ़ोन पसंद आता है कुछ और, लेकिन हमें कोई दिखाता है कोई और। तो उसमें क्या होता है कि हमें उसके ग्लास पे, बैक ग्लास होता है एकदम, बैक फ़ोन की फिनिशिंग होती है, वो तो हमें देखते ही एकदम पसंद आ जाता है। हम बोलते हैं नहीं नहीं यार छोड़ो, हम यही वाला फ़ोन ले लेते हैं, हम कोई नॉर्मल सा फ़ोन ले लेते हैं, उसमें अपना करेंगे। लेकिन हम उसकी ना डिस्प्ले की क्वालिटी को देखते हैं, ना किसी चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं, और हम फ़ोन को बाय कर लेते हैं। पीछे से एकदम अच्छा सा लग रहा है, लुकिंग कलर है, तो हम उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। तो इस चीज़ में हम फँस जाते हैं। पता चल रहा है बाद में हम उसको कर रहे हैं तो स्क्रैच हो जाते हैं। और हाँ, कभी भी आप फ़ोन लो ना, चाहे ग्लास बॉडी लो, चाहे, है ना, प्लास्टिक फ्रेम वाला बॉडी लो, कुछ भी लो, आप उस टाइम उस पे लैमिनेशन करवा लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि 3 से 4 महीने बाद ना वो स्क्रैच खाने लगता है और आपके फ़ोन की बैंड बज जाती है। तो हमेशा उस पे ना एक ना मतलब लेयर चढ़ा के रखिए, जिसपे कि जब भी आप 1 साल बाद भी उस लेयर को उतारते हो तो आपका फ़ोन जैसा नया था वैसा ही रहेगा। क्योंकि आपको ज़्यादातर बहुत लोग है कि कवर ही यूज़ करते हैं आजकल, कवर के बिना कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता, कवर से एकदम फैंसी कवर एकदम लगाते हैं और एकदम फ़ोन एकदम बढ़िया हो जाता है ना? तो ऐसा अगर आपको करना है कि नहीं, ग्लास पे एकदम फ़िदा नहीं हो जाना है। फ़ोन की क्वालिटी को भी आपको देखना है कि फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव है। ठीक है, अब तो वीवो बहुत अच्छा, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ठीक है, सैमसंग, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ है जो अपने फ़ोन के डिज़ाइन्स को और बेहतर बना रही है। लेकिन हाँ, जब भी हमें ध्यान देखना है कि हर चीज़ को, एक चीज़ को वो ध्यान से करें। ठीक है, तो हमारी जो चौथी गलती क्या हो जाती है, हम कैमरे, जो फ़ोन के कैमरे पीछे होते हैं ना,
आज तो एक एक, पहले तो एक ज़माने में एक या 2 ही थे तो हम उससे खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में तो ना कम से कम कितने ढेरों कैमरे हैं, ढेरों। ठीक है, मिनिमम कितने, एक एक फ़ोन के पीछे ना 1, 2, छोड़ो यार, 3, 5-5 कैमरे हैं। ठीक है, 5-5 कैमरे हमारे फ़ोन के अंदर हो जाते हैं। लेकिन क्या करें यार, करना तो पड़ता ही है। देख लिया कैमरा, देख लिया हमने और उस फ़ोन को खरीद लिया। अब बाद में पता चल रहा है कैमरे तो यार इतना बेकार निकला इसका। लेकिन हमें क्या है, कैमरे के ऊपर कभी इतना फोकस नहीं करना कि यार कैमरे लगे हुए हैं, अंदर की चीज़ देखी नहीं हमने, रैम देखा नहीं और फ़ोन को खरीद लिया, उसकी बैटरी को नहीं देखी, तो बाद में फंस जाएंगे और 6 महीने में अपना फ़ोन को चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। तो फ़ोन के कैमरे को पहले चला के भी देखिए कि वो कैसा सेंस कर रहा है, कितना उसका ब्लर दे रहा है, कितना उसका मतलब ज़ूम है, ठीक है, कितना वो ज़ूम हो सकता है, ठीक है। सब चीज़ें देखिए जब जाके आप फ़ोन को खरीदिए। और जो हमारी लास्ट चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेसर फ़ोन का सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप कभी भी अपने फ़ोन को चलाते हो ना, अपने फ़ोन को चलाने के लिए आपको एक अच्छे प्रोसेसर की ज़रूरत होती है और आप एक अच्छा प्रोसेसर लेते ही नहीं हो। आप ले लेते हो कोई टुच्चा-मुच्चा सा प्रोसेसर ले लेते हो, आप उस प्रोसेसर को चलाते हो। तो यार क्या फ़ायदा है ऐसे लोकल प्रोसेसर को चलाने से। और जिनको पता नहीं है प्रोसेसर क्या होता है, तो प्रोसेसर हमारे लिए, हमारे फ़ोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो एक, अगर आप फ़ोन में अगर लग रहा है कि आप दिन में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, ठीक है, हर चीज़ को चलाते हैं, पबजी चलाते हैं। अब सोचिए वो बैकग्राउंड पे कितना चल रहा होता है ना। अब जैसे आप बहुत लोग होते हैं कि मतलब पबजी चलाते चलाते कॉलिंग करते हैं, जैसे बीच में कॉल हो गया, कॉल रेंट हो रहा है, एकदम क्लियर बात होती है, तो उनके प्रोसेसर थोड़े अच्छे होते हैं। अब देखा कि आप एक चीज़ काम कर रहे हो, दूसरी जगह से आपका कॉल आता है और पता चल रहा है कि बेकार कनेक्शन हो रहा है, किसी का नेट नहीं चलता, तो वो एक प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर फ़ोन का कैसा है। तो जब भी आप जाएँ तो अब के नए प्रोसेसर इस्तेमाल करिए, है ना। अब तो कॉलकॉम के अच्छे-अच्छे प्रोसेसर आने लग गए, 800, है ना, 65-65 आने लग गए। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोसेसर है, तो आप उन फ़ोनों को खरीदिए और ऐसी गलती मत करिए कि मतलब उसी चीज़ को, एक अच्छा फ़ोन फ़ोन में देखिए पहले, फ़ोन में रैम, फ़ास्ट चार्जिंग, कैमरा, प्रोसेसर, इन सब को आप देख के फ़ोन को खरीदिए। और अब तो सारे फ़ोनों में अच्छे-अच्छे फीचर भी आ रहे हैं, टाइप सी आने लगा है, ठीक है। और बहुतों में तो यार लीड का ऑप्शन होता है, वो भी हटा रहे हैं, टाइप सी में ही आप कनेक्ट करो। तो उस चीज़ को भी देखना है हमें। और अच्छे-अच्छे जो फ़ोन्स हैं, उनकी ये नहीं कि बाहर की बस क्वालिटी देखी, अंदर कुछ देखा नहीं और खरीद लिया, तो ऐसा नहीं करना। हमेशा अच्छा फ़ोन लीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर तो भूलना मत, ठीक है। और हाँ, ऐसी अगर कोई सा भी आपको टॉपिक चाहिए जिस वीडियो पे, आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।